हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड। तो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फाइल टैब से। ऑलरेडी मैं 2 टैब कंप्लीट कर चुकी हूँ। 2 एक्सेल एंड पावर पॉइंट, हमने 2 एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब एमएस वर्ड आपको कोई भी एप्लीकेशन आपको दिखाई देती है तो ऊपर एक लेयर आती है, जैसे कि रेड कलर में दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे जो भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं उसका नाम होगा और साथ में उस फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं। तो जब तक आप सेव नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वही नेम इसके अंदर आएगा। राइट में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मिनिमाइज़ एंड यहाँ पर रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज़ होगा, राइट और क्लोज हो जाएगा। सारे टैब्स दे रखे हैं हमें, साथ में हमें ये रिबन दे रखा है। रिबन जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो रिबन क्लोज हो जाता है, डबल क्लिक करते हैं तो ओपन। एंड यहाँ साइड में हार्ट शेप भी दे रखी है जिससे शोर हाइड कर सकते हैं। ये रूलर दे रखा है हमें, स्केल। इससे क्या होगा, आप मार्जिन सेटिंग का आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो आप यहाँ से देखिए, जैसे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है तो आप मार्जिन को प्रॉपर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर रिमूव नहीं करना है, मार्जिन का स्पेस रखना ही रखना है। तो आप लोगों के लिए इसके अंदर ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आप कुछ इसमें नहीं लिखना चाह रहे और आप चाहते हो कि कुछ मैटर अपने आप ही इंसर्ट हो जाए, तो हम उसके लिए करेंगे इज इक्वल रेंड, एक फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करेंगे और एंटर। जिससे क्या होगा, वर्ड के बारे में 3 पैराग्राफ्स आ जाएंगे इसके अंदर जो सिर्फ वर्ड के बारे में ही होंगे। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने जब लिया, आप ये देखिए, जब भी आप वर्ड के अंदर काम करें तो हमेशा व्यू में जाकर पेज विड्थ में ही करें, क्योंकि इसमें प्रॉपर यहाँ पर आपको दिखाया गया है पूरा, तो पेज का साइज़ दिखाया गया है। दूसरा, आप जब काम करेंगे तो प्रिंट लेआउट में करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर सेटिंग दी गई है। हम स्टार्ट करते हैं होम टैब से। होम टैब में सबसे पहली जो कमांड आ जाती है वो है कट। सिलेक्ट करके किसी भी मैटर को कट करना चाहते हैं तो हम कट कर सकते हैं। वापस लाने के लिए हम कट, अंडू या पेस्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद स्क्रीन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप कर्सर रखेंगे, इसमें कर्सर रखना है एंड कमांड लगानी है पेस्ट, तो उससे क्या होगा, उसकी एक और कॉपी आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जब हमने फॉर्मेट पेंटर जो है, अगर हमें क्या करना है, कोई भी मैटर है और हमने कलरफुल ले रखा है, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करती हूँ और मैंने किसी भी, देखिए आप कर्सर के साथ देख लीजिए ब्रश आ रहा है इसमें, तो ब्रश जब भी इस मैटर को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो मैटर उसके जैसा हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है एक मैटर की फॉर्मेटिंग को दूसरे मैटर के ऊपर अप्लाई करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड कमांड क्या करती है, जो मैटर, जैसे ये एरो बना हुआ है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड है। जो मैटर हम कट और कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी मैंने कॉपी किया था तो वो आ गया है, और जैसे ही अगर मान लीजिए मैं कट करती हूँ तो मेरे कट करते ही वो मैटर भी उसमें आ जाएगा। तो ऐसे आप 24 ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप स्टोर करके नहीं रख सकते। आपको सभी हटाने हैं तो क्लियर कर देंगे, अदरवाइज़ आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैटर को फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मीन्स राइटिंग स्टाइल चेंज करना। तो जैसे कि मैंने मैटर को सेलेक्ट किया है, यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियोज़ में बताया भी है। उसके बाद है साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी दे सकते हैं, लाइक मुझे 15 साइज़ देना है तो मैं 15 लिख के और एंटर कर देती हूँ तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के काम आते हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद है यहाँ हमारे पास आता है केस। चेंज केस क्या करेगा, अगर मान लीजिए आपने मैटर को स्मॉल लेटर में लिखा है तो एक अलग अलग तरीका है। सेंटेंस केस जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखने के लिए, लोअर केस सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, उसके बाद है अपर सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद के सभी छोटे, और टोगल है पहला छोटा बाकी सारे बड़े। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर। क्लियर फॉर्मेटिंग होता है मैटर को सिंपल पहले जैसा करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसको सेंटेंस केस कर देते हैं ताकि जैसा लिखा हुआ है वैसा आ जाए। हम चलते हैं बी फॉर बोल्ड, डार्क करके मैटर को देखना चाहते हैं। आई फॉर इटैलिक, तिरछा कर सकते हैं। यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन के बहुत से ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जैसे कि आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, और भी डिज़ाइनफुल अंडरलाइंस दे रखी हैं तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ अंडरलाइन वहाँ भी आ रही है जहाँ मैटर हमने नहीं ले रखा,
तो हम मोर अंडरलाइन पर जाते हैं। जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ हम करेंगे वर्ड्स ओनली। जैसे हमने वर्ड्स ओनली किया, ओके कर दिया, तो आप देखिए अंडरलाइन सिर्फ वहीं आएंगी जहाँ मैटर लिखा है, बीच में जो स्पेस है वहाँ से अंडरलाइन हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हटानी है, तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं जिससे अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू, मैटर के बीच में लाइन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि हमने 5 ले लिया और 5 का 2 जो है हमें ऊपर लेके जाना है, तो मैं शिफ्ट के साथ एरो से इसे सिलेक्ट करती हूँ एंड मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन, तो इट मीन्स सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे इसको हम। एंड अगर हमें यही चीज़ सबस्क्रिप्ट करनी है कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 ले रहे हैं एंड मैंने यहाँ से 2 को सिलेक्ट किया एंड कर दिया सबस्क्रिप्ट, तो जिससे क्या होगा वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैटर को आपने एक वर्ड आर्ट कमांड की थी लास्ट वीडियो में, मैंने ऑलरेडी बताई थी। तो ये वर्ड आर्ट के कुछ डिज़ाइंस दे रखे हैं कि आप लिखे हुए मैटर को डिज़ाइन में बदल सकते हो। यहीं से और भी चेंजेस करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको आउटलाइन बदलनी है, शेडो बदलनी है, रिफ्लेक्शन बदलनी है, तो आप सब कुछ चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाईलाइटर पर। हाइलाइटर क्या है, जितना मैटर लिखा हुआ है हाइलाइटर उतना ही कलर करता है। मान लीजिए हाइलाइटर जो है मैटर सिर्फ ये ही लिखा, देखो बीच में गैप आ गया, लेकिन अगर हम इसे कलर करते हैं और इसी के साथ एक ऑप्शन आता है फिल कलर, तो यहाँ से भी मैं कलर करती हूँ ग्रे, तो आप देख लीजिए इसमें कंप्लीट जो कलर आएगा पूरे में ही आएगा, लेकिन इसमें कलर आएगा तो जो आएगा वो जितना मैटर लिखा है उतने में। दोनों में डिफरेंस है कि आप कलर किस तरीके से लेना चाहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मैटर को कलर देने के लिए। ए फॉन्ट कलर है, मैटर को कलर देना चाहते हैं आप, तो मैटर को यहाँ से कलर दे सकते हैं जिससे फॉन्ट कलर ये हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास है अलाइनमेंट। मैटर का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, मैटर को सेंटर में लेके आना है, राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके आना है। जस्टिफाई, एक साइड से देखिए मैटर इक्वल आ रहा है, अगर हमें दोनों साइड से मैटर को बराबर करना है, आगे पीछे हो रहा है तो जस्टिफाई करेंगे तो देखिए दोनों साइड से ही मैटर को इक्वल कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइंस के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो लाइंस के बीच में आप स्पेस दे सकते हैं, तो इस तरीके से स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ करना हो तो मैं फर्स्ट नंबर पे क्लिक करती हूँ और लास्ट में आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोई रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो रिमूव कीजिए ताकि ये लास्ट ये जो स्पेस है वो बच जाए यहाँ से। उसके बाद है मैटर के पीछे कलर करने के लिए, जैसा कि मैंने बता दिया था, अगर आपको कोई मैटर है, पैराग्राफ है, उसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर करके, तो उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास बुलेट्स। अगर हम मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ फ्रूट्स नेम टाइप कर दिए, अब मुझे बुलेट्स लेने हैं, लाइक हम तो बुलेट लेना चाह रहे हैं, तो हमने 4 ये ले लिए, मैटर सेलेक्ट किया एंड कमांड लगाई बुलेट। यहाँ वो बुलेट दिखाई देंगे जो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, तो हमें अगर कोई और बुलेट लेने हैं तो हम जाएंगे यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट में जाते हैं एंड सिंबल, छोटे छोटे सिंबल दिए गए हैं जिन्हें बुलेट के रूप में आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, इसमें डिफाइन न्यू बुलेट के बाद है पिक्चर। छोटे छोटे पिक्चर दी गई हैं जिन्हें आप बुलेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो जिससे क्या होगा वो यहाँ शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम जा रहे हैं, डिफाइन न्यू बुलेट के बाद हम यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारे पास, यहाँ ये 2 ऑप्शन है जहाँ से आप बुलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है नंबर्स। अगर आप नंबर लेना चाह रहे हैं तो आप नंबर ले सकते हैं, जिससे क्या होगा बुलेट हमारे पास ये शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये है मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया MS ऑफिस, लाइक हमने टाइप कर दिया MS ऑफिस के थोड़ा टैब का स्पेस देके, और मैंने लिख दिया एक्सेल, टैब का स्पेस देके मैंने लिख दिया वर्ड, एंड टैब का स्पेस देके मैंने लिख दिया पावर पॉइंट। ये डिपेंड ऑन स्पेस होता है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ होम टैब लाइक, एंड उसके बाद इंसर्ट टैब, उसके बाद है हमारे पास व्यू टैब। अब ये हमारे पास देखिए स्पेस का इशू है कि स्पेस मैटर का किसी का थोड़ा आगे है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट है, जैसे सेट करेंगे देखिए तो अलग अलग बुलेट आपको शो कर देगा। ये है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, मैटर को थोड़ा थोड़ा करके राइट में लेके जाके, तो इसलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैटर को राइट में ले जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैटर को लेफ़्ट में लेके आ सकते हैं।
ये है मैटर को A to Z Z to A करना है। मान लीजिए मैटर है हमारा और हमें क्या करना है, A to Z है, हमें Z to A करना है। ओके करूँगी मैं, तो देखिए Z to A हमारा मैटर कन्वर्ट हो गया। A to Z करना है तो A to Z। ये एक पैराग्राफ मार्क है जो पैराग्राफ के लास्ट में आता है। जब भी आप एंटर करके नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसके लास्ट में आएगा, हर लाइन के एंड में ही रहता है। तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी इसका सिर्फ यूज़ इतना ही करना है ऑन ऑफ करने का, बाकी इसके यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट है हेडिंग। जब भी हम कोई मैटर बनाते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। जब भी हम कोई मैटर बनाते हैं तो अगर हम उसको हेडिंग बताना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने इसे हेडिंग बताया यहाँ से, तो मैं इसे हेडिंग बना देती हूँ। MS ऑफिस को सिलेक्ट किया तो हेडिंग बना देती हूँ। मान लीजिए मैंने इस मैटर को कुछ और डिज़ाइन देना है तो मैं टाइटल बना देती हूँ। टाइटल बहुत बड़ा हो गया है तो हम यहाँ से देख लेते हैं सेलेक्ट करके, ताकि वो ज़्यादा मैटर बड़ा ना रहे। और इसी तरीके से मैंने 1-2 पे और ये चीज़ें कर दी हैं, तो ये आ गई हमारे पास। एंड टाइटल हमने यहाँ दे दिया है इसके अंदर MS, लाइक हम MS ऑफिस कर देते हैं। ये टाइटल है हमारा, मतलब हम इसे हेडिंग कर देते हैं, हेडिंग 1। जब आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद ही चेंज स्टाइल में जाएं। स्टाइल सेट देख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए जो अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकती हैं, तो वो आपको उसमें दिखाई देगा। ये मुझे सही लगा तो मैंने वो डिज़ाइन इसके अंदर ले लिया। कलर, मैटर का कलर चेंज करना चाहते हो, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैटर अपने अकॉर्डिंग ही कलर आपको शो कर देगा। तो मैं कलर पे जा रही हूँ, देन कलर हमने क्लिक किया तो उस तरीके से मैटर के कलर को हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट होता है राइटिंग स्टाइल बदलने के लिए। मैटर राइटिंग स्टाइल चेंज कर देता है, तो इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसा कि स्पेस नहीं चाहिए तो नो स्पेसिंग बढ़ाना है, तो इस तरीके से देखिए आप, हम स्पेस को इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे तो यहाँ से देखिए, और बहुत ज़्यादा स्पेस करना है तो यहाँ से स्पेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड कमांड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जब आप फाइंड कमांड लगाएंगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या ढूंढना चाहते हैं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट ढूंढना है। जैसे आप फाइंड करेंगे तो वो उसे हाईलाइट भी करेगा। कितनी जगह लिखा हुआ है, 7 जगह लिखा हुआ है, तो 7 तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें हाईलाइट भी कर देगा। लेकिन जो फाइंड नेक्स्ट कमांड है इसके अंदर, यहाँ एडवांस फाइंड है सॉरी, तो उसमें जो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो फाइंड नेक्स्ट से आप जा सकते हैं, और यहाँ हाईलाइट करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है गो टू। गो टू होता है किसी सेल पर जंप करने के लिए। मान लो आपको किसी पेज पर, तो किसी पेज पर हमें जंप करना है। गो टू कौन से पेज पर, मैंने कहा सेकंड, गो टू करेंगे हम। सेकंड करते ही हम देख लेते हैं इसमें एक ही पेज है। अब मान लीजिए मैं एक और ले लेती हूँ, मेरा कर्सर पहले पेज पर है और मैं फिर से कमांड लगाती हूँ गो टू, एंड मैंने 2 लिखा है गो टू, तो मेरा जो कर्सर होगा वो देखिए दूसरे पेज पर आ गया। रिप्लेस, मैटर को क्या करना है, बदलता है। आपसे कोई गलती हो गई है, उसको बदलना चाहते हैं, क्या बदलना है, तो मैंने कहा जहाँ MS लिखा हुआ है वहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिख दो। तो मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, सिलेक्ट हो गया, रिप्लेस कर दिया तो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ मुझे नहीं चेंज करना तो मैंने फाइंड नेक्स्ट कर देती हूँ इस तरीके से। एंड मुझे जहाँ पर भी लगता है कि नहीं करना है तो आप उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ MS लिखा हुआ होगा सब जगह ही एक ही बार में रिप्लेस हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, सबसे पहला मैटर, यहाँ सारे मैटर को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल का यूज़ किया जाता है। अगर आप सारे मैटर पे कुछ भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप उसे सिलेक्ट ऑल करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करके कोई भी कमांड लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मान लीजिए सेम कलर के मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना, तो हम कमांड लगाएंगे सिलेक्ट ऑल सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो इसके जैसा कोई भी मैटर नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने हेडिंग पे कर्सर रखा है, कमांड लगाती हूँ मैं सिलेक्ट टेक्स्ट विद, तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गए, दोनों एक जैसे हैं, और साथ में ये भी सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये एक जैसे हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कोई भी शेप ले लेते हैं। जब हम कोई शेप लेते हैं उस शेप को, अगर वो शेप सिलेक्ट नहीं हो रही तो आप उससे क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, जिससे वो शो हो जाएगी। आप उसे बाद में हाइड, और सेलेक्ट हो जाएगी उसे हाइड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है होम टैब। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।